और चलिए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। ट्विन टावर का सबसे बड़ा गुनाहगार आरके अरोड़ा से ट्विन टावर गिराए जाने के बाद न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की है। जब टावर गिराए जा रहे थे तो अरोड़ा के मन में क्या कुछ चल रहा था? क्या अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था? क्या उसे कोई दुख है या फिर उस जमीन पर टावर खड़ा करने की तैयारी में ही है वो? इन तमाम सवालों को लेकर अब आरके अरोड़ा से बातचीत की गई। देखिए, नोएडा में ट्विन टावर जमींदोज किए जा चुके हैं। सुपरटेक ग्रुप पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे और इसी पर बातचीत करने के लिए सुपरटेक ग्रुप के सीएमडी आरके अरोड़ा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। अरोड़ा जी, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विन टावर को बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करके टावर बनाए गए थे और उसके बाद इन टावर को जमींदोज कर दिया गया। कहां गलती हो गई आपसे? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि जी इसके अंदर कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। मैं पूरी थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा कि 2005 में लगभग 15 एकड़ टोटल मिला के 54,000 मीटर था का एक अलॉटमेंट, प्लाट का एक अलॉटमेंट ग्रुप हाउसिंग के डेवलपमेंट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने किया था। उसके बाद हमने इसको प्लानिंग किया बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग को इस टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर 2 फेज में हमने प्लानिंग किया कि पहले हम 15 टावर बनाएंगे और फिर 2 टावर बनाएंगे। तो 15 टावर का निर्माण हमने सब अप्रूवल लेने के बाद, मतलब नोएडा अथॉरिटी से सारी अप्रूवल लेने के बाद 15 टावर का निर्माण शुरू किया 2005 में और 2009 तक उनको डिलीवरी दे दिया। तो 2009 तक उन 15 टावर का कंप्लीशन लेकर और हम लोगों को डिलीवरी दे दिया। लगभग 660 मकान हम लोगों ने बनाए थे और वो उनको डिलीवरी दे दिया था। जो बैलेंस पार्ट का एरिया था लगभग 3 एकड़, उसके ऊपर 2 टावर पहले से ही प्लान थे हमारे। तो 2 टावर का हमने काम शुरू कर दिया उसके बाद। और उसमें उस दौरान जो नियम में बदलाव हुआ, सरकार ने कुछ परचेजेबल एफआईआर की पॉलिसी दे दी कि अगर कोई एक्स्ट्रा एरिया बनाना चाहता है तो उसमें पैसा जमा करेगा वो अथॉरिटी में और वो उस एक्स्ट्रा एरिया को बना सकता है। वो पॉलिसी आज भी लागू है। नहीं, आपने लेकिन लोगों से क्या परमिशन ली थी? जो लोग वहां पर जिनको आपने फ्लैट अलॉट किए, क्या उनको ये परमिशन दी थी कि हम ये टावर्स यहां पर बना रहे हैं? क्योंकि बात तो ये आ रही थी कि वो पार्क की जमीन है। हाँ, वही मैं कहता हूँ। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेज 1 में 15 टावर बना के लोगों को हैंड ओवर कर दिए और फेज 2 के 2 टावर पहले से प्लान थे, तो वहां पार्क की जमीन नहीं थी, वो 2 टावर की प्लानिंग थी पहले से। तो 2 टावर के प्लान का रिवीजन जब हमने कराया सरकार की नोटिफिकेशन के बाद, परचेजेबल एफआईआर की पॉलिसी आने के बाद, उसके बाद हमने उसको जो परचेजेबल एफआईआर की कॉस्ट सरकार को पे किया, नोएडा अथॉरिटी को पे किया और हमारी अप्रूवल मिली। तो उस दौरान कोई भी परमिशन लेने का कोई नियम नहीं था नोएडा अथॉरिटी के लिए, क्योंकि नियम ही 2014 में लागू हुआ है वो। तो उस नियम के ना होने की वजह से तो नोएडा अथॉरिटी कंसेंट लेती है, जो आज ले रही है। मतलब 2014 के बाद, मतलब इसका निर्णय आने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने उस नियम को अडॉप्ट किया है। तो जब नियम ही नहीं होगा अथॉरिटी के पास तो परमिशन कौन लेगा? तो उस दौरान जितनी भी बिल्डिंग बनी 2009 से लेकर 2014 तक जितनी भी अप्रूवल हुई, उसमें नियम